an electric charge plus q moves with velocity v vector equal to 3I plus 4j plus k in an electromagnetic field given by E vector equal to 3I plus j plus 2k and B vector equal to I plus j minus 3k. The y component of force experienced by the plus q will be. समरी क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल इसका मोशन भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगेगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा विल बी सम ऑफ दिस टू। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, क्यू ई, एफ ई आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, एंड एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होगा, ये होगा क्यू वी क्रॉस बी। नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा क्यू ई देन प्लस क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर हम क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा ई देन प्लस वी क्रॉस बी। ये नेट फोर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इसी को लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। नाम में कोई खास रहस्य नहीं छिपा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है ओनली। क्यू ये तो ऐसे ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वैल्यू देख लो, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कॉपी कर लिया। इसके बाद में प्लस वी यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से मैंने कॉपी कर ली। इसके बाद में बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वैल्यू ये भी गिवन है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले किसको करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, बाद में फिर हम टोटल सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इस वाले कंपोनेंट को इवेलुएट करने जा रहे हैं, जहाँ पर दो वेक्टर का v का और b का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आपका v क्रॉस b। कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो तो लाइन बनाते हैं वर्टिकल, और इसके अंदर टोटल 3 रो आपने प्रिपेयर कर रही है। पहली वाली रो में i और j और k आएगा। दूसरी वाली रो में जो पहला वाला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट 3, 4 एंड यहाँ पे 1, 3, 4 एंड 1, दूसरी वाली रो हो गई। अब तीसरी वाली में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे -3 है, 1, 1 एंड -3। अब इसको हम सॉल्व करने पर फोकस करेंगे। उसके लिए i और j और k अल्टरनेट प्लस माइनस कर लेते हैं। मतलब ये कि i नहीं प्लस i होगा, j नहीं माइनस j होगा, एंड k जो होगा वो प्लस k होगा। इसके बाद फिर से वही काम करेंगे, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे और अब 3 बार ऐसे ही करेंगे। एक बार i के लिए, एक बार -j के लिए और एक बार k के लिए। i के साथ में क्या आएगा, इसके लिए आपको हाइडिंग करनी होगी। जहाँ पे i लिखा है वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइडिंग करनी है। तो आपको जो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं उनको नोट कर लेना है, 4, 1, 1 -3। फिर -j के साथ क्या आएगा, जहाँ पे आपको j दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको हाइडिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी हो रखी है, वर्टिकल कर लेते हैं। ये हो गया। अब जो आपको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 3, 1, 1 -3। फिर प्लस k, इसके साथ में क्या आएगा, जहाँ पे k दिखाई दे रहा है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइडिंग करनी है। हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी हो रखी है, वर्टिकल और कर लिया। अब आपको जो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं वो है 3, 4, 1, 1। अगले स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 3 से नहीं, -3 से ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। कोई कंजूसी नहीं करना है ब्रैकेट में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, एक एक्स्ट्रा लग जाए ब्रैकेट नो प्रॉब्लम, कम नहीं होनी चाहिए। 1 × 1 ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। ऐसे ही यहाँ पे 3 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका -9 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 1 आ जाएगा। बिटवीन 2 ब्रैकेट इन ऑल केसेस हमने देखना माइनस लगा रहा हूँ। फिर इसके बाद प्लस के और 3 × 1 ये 3 आ जाएगा, और 4 × 1 ये 4 आ जाएगा। तो प्लस i, हालांकि पूरा ना सॉल्व करें तो बेहतर होगा, एग्ज़ाम में पूरा नहीं सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा आपने ओनली y कंपोनेंट पूछा है। तो j के साथ क्या आएगा, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट।
बट अभी फुर्सत में है, कोई एग्ज़ाम तो चल नहीं रहा है, तो सारा सॉल्व कर लेते हैं। -12 एंड -1 ये -13 आ जाएगा। इसके बाद -j और -9 और -1 ये -10 आ जाएगा। इसके बाद +k 3 एंड -4 ये -1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है। यहाँ पर आप पुट करेंगे कहाँ पे, ये जो आपने सॉल्व किया है इसकी जगह पे कर लेते हैं। ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद में जो आपका ये था 3i कैप + j कैप + 2k कैप, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। ब्रैकेट में कहीं कोई कंजूसी नहीं रहेगी। और अब i का जो नेट निकालें तो -13 और यहाँ से 3, तो ये हो गया आपका -12 देन i कैप। फिर यहाँ से j का जो वैल्यू आएगा ये आपका आएगा, 2 माइनस हो गए हैं ना, तो ये प्लस हो गया 10 और यहाँ से 1, ये 1 और 10 जुड़ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। ये हो गया 2 और ये हो गया आपका -1, तो हो गया ये 1 × k कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और q यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, वो मैं भूल गया हूँ, अभी कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर q अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो जो x कंपोनेंट आएगा दैट विल बी -12q, y कंपोनेंट जो आएगा 11q और z कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी ओनली q। और अब देख लो जो पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने, ओनली y कंपोनेंट पूछा है। ये 11q के बराबर आ गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।